तो बेसिक हमारी जो मैथमेटिक्स सीरीज़ है उसका है वीडियो नंबर हमारे पास 11 और आज हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस एचसीएफ और एलसीएम के। जो भी लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड आज हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो भी पढ़ा है वो थोड़ा और हमें क्लियर हो जाए। 15 हमारे पास क्वेश्चन है इसमें जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होंगे, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं पे बेस्ड। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सिंपल नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सिंपल नंबर्स दो दो के पेयर में दिए, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, वो फिर हम सेम तरह की बात होती है। अब एचसीएफ हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एचसीएफ निकालना है 24 और 36 का। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही ज़्यादातर अभी प्रैक्टिस करेंगे। 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमने 24 के पहले प्राइम फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। चलो 24 के हमने बना लिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स, फिर 36 के भी बना लेंगे। 24 के 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 12, फिर 2 से हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3 और 3 1 जा 3। तो 24 के मैं प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पर 36 के भी प्राइम फैक्टर लिखूँगा, तो 36 के प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ। 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है 18, ठीक है। टेबल आने चाहिए, टेबल आएंगे तो ही स्पीड हमारी बनेगी। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 सा, ठीक है। अब 9 तो क्या है, 3 से डिवाइड होता है, फिर 3 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 के भी आगे। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स आप देखो, ये 2 आ गया कॉमन फैक्टर, ये 2 भी आ गया कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको एक ही बार लिखते हैं। पहला 2 ये एक बार, अगला पेयर ये एक बार, ये तो कॉमन नहीं है, देखो अलग अलग है, ये भी कॉमन है, तो ये 3। जरूरी नहीं है आमने सामने हो, यहाँ तो फैक्टर हमारे 4 4 ही बने तो आमने सामने से ही आगे, लेकिन अलग से भी दोनों में हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इनका एचसीएफ आ गया 12, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम निकालना है, किसका, 8 और 12 का। एलसीएम तो एक साथ ही निकाल सकते हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर हम क्या करेंगे, एक साथ ही कर लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आ जाता है इजीली। आप पहले ट्राई कर सकते हैं और फिर आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। प्रैक्टिस वैसे करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो 8 और 12 का निकालेंगे हम एलसीएम। तो इकट्ठे देखो, दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 6। फिर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 और 3, फिर 2 तो 2 से हो जाएगा, 3 नहीं होगा तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब 3 3 1 जा 3, ठीक है। 1 तो स्टॉप हो जाता है 1 पे। तो ये जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं और ये हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम के लिए हमने क्या करने होते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं। 3 नंबर हो 4 नंबर हो तो भी सेम हम एक साथ ही कर सकते हैं सभी को, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 24, ठीक। फिर हमारे पास है एचसीएफ निकालना है हमें, किसका एचसीएफ निकालना है, 45 और 60 का। तो 45 और 60 का एचसीएफ निकालना है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सेम अब पहला क्वेश्चन कर लिया ना, तो हम 45 और 60 के क्या बनाएंगे, फैक्टर्स और कॉमन चीज़ देखेंगे क्या है उनमें। जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद निकालना। फिर आपके पास आता है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अब जो हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे उनके एचसीएफ और एलसीएम के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमें, फाइंड एचसीएफ ऑफ 1/2 एंड 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ 1/2 एंड 3/4। 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो फ्रैक्शन में एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन रिवाइज करते हैं, मतलब फॉर्मूला लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ 1/2
3/4 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है, ऊपर वाले, तो HCF ऑफ 1 and 3 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माने नीचे वाले कौन है, 2,4। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 और 3 का HCF क्या होगा, भाई 1 और 3 में कॉमन क्या है, ये तो दोनों में 1 ही है कॉमन, ठीक है, सबसे छोटा। तो HCF ऑफ 1 and 3 तो क्लियरली आ गया 1। इन दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं ना 1 के अलावा। LCM ऑफ 2 and 4, 2 और 4 का LCM यहाँ पे निकाल लो, देखो 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 तो स्टॉप हो गया है, 2 1 जा 2। तो ये आपका LCM कितना आ गया यहाँ पे, इनका LCM आपने निकाल लिया 2 और 4 का, तो ये आ गया 2 × 2, 2 × 2 माने 4, तो ये 4, ठीक है। तो सिंपली आपका 1/4 आ गया। HCF का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, HCF कैसे निकालते हैं भाई, HCF के फॉर्मूले में क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर्स का HCF निकालते हैं डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का LCM करते हैं, ठीक है। फिर लाइकवाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को देखते हैं। 5 में हमारे पास क्या है कि हमने सेम तरीके से अब करना है LCM फाइंड, ठीक है। तो 5 में हम करेंगे LCM फाइंड। तो आपको निकालना है अब LCM ऑफ 2/3, 3/5। तो LCM वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऊपर LCM निकालेंगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स मैंने 2 और 3 का LCM डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, तो नीचे वालों का HCF। 2 और 3 देखो को प्राइम है, अरे 2 और 3 जो हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा, ठीक है। तो उनका LCM उनका मल्टीपल ही होगा, 6 होगा। अब ये शॉर्टकट भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको वो पॉइंट्स क्लियर हैं जो हमने समझे हुए हैं। 2 और 3 को देखोगे, इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका LCM जो होगा इनका प्रोडक्ट आएगा, 2 3 जा 6। 3 और 5 को देखो भाई, 3 और 5 जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनमें तो हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो ये क्या आ गया, 6/1 का मतलब होता है 6, डिवाइड में 1 का कोई मतलब होता नहीं है। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन, ये, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं जिनके हमें HCF और LCM निकालने हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले उनको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। मिक्स्ड के लिए क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आपको निकालना है क्या, HCF ऑफ 1 होल 1/2, 2 होल 1/4। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इसको आप लिखो HCF ऑफ, इसको कैसे बनाते हैं सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। हमें याद है डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो 2 तो सेम रहेगा, 2 सामने वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 और ऊपर वाले में ऐड होगा +1 3। फिर यहाँ पर भी डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, फिर सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 +1 9। तो बेसिकली आपको इनका HCF निकालना है। अब इनका HCF निकालना है फ्रैक्शंस का, और फ्रैक्शंस का HCF निकालना तो हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया, ठीक है। अब इनका HCF निकालना है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वालों का HCF डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर 2 और 4। तो इसको निकाल के आप खुद आंसर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक। लाइकवाइज हमारा अगला 7th क्वेश्चन भी सिमिलर तरह का है। अब LCM फाइंड करना है, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो आप इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले सिंपल बनाओगे। LCM ऑफ 1 होल 2/5 एंड 2 होल 1/3, ठीक है। तो इनको आप पहले सिंपल बना लो। तो LCM ऑफ, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले वाले को, ये जो पहला वाला है इसको कन्वर्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर तो सेम रखेंगे, 5 को सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है, प्लस ऊपर ऐड कर देंगे 2, 5 1 जा 5 +2 7। फिर कॉमा,
इस इधर डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, फिर सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 + 1 7। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना तो हमने सीख लिया। इनका एलसीएम निकालना हमने कहाँ पे सीखा, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में सेम ही तरह का है। तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 7,7 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 5,3। तो इनको आप कमेंट कर सकते हो कि क्या आपके आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट फिर डेसिमल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल्स कैसे निकालते थे हमने कल सीखा था, और यहाँ पर हमने दो प्रॉब्लम्स कंसीडर किए हुए हैं। प्रॉब्लम ये डेसिमल्स को क्या कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। डेसिमल को क्या करना होता है, सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.6 है, तो 0.6 को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड करेंगे, जो कि कट करके कितना हो जाएगा, देखो ये कट हो जाएगा ना, आपको पता है ये 6 का आ जाएगा 3 और 10 का आ जाएगा 5। 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 3/5। ठीक है, सिमिलरली 1/1.2 को भी फ्रैक्शन में लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 10 से डिवाइड होगा। ये भी 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 2 का टेबल पढ़ो। ठीक है, तो ये आ गया 6/5। तो हमें क्या करना है, हमें अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें निकालना है HCF ऑफ 3/5 एंड 6/5। ठीक है, तो पहले हम डेसिमल्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शंस में। तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वालों का HCF ऑफ 3 एंड 6, कॉमा लगाओ एंड लिखो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई LCM ऑफ 5,5। ठीक है, अब 3 और 6 का HCF निकालोगे आप, भाई 3 और 6 का HCF निकालोगे तो वो कॉमन फैक्टर उनमें क्या है, 3 ही है। 5 और 5 का LCM निकालोगे तो वो क्या है, 5। ठीक है, 5 और 5 का LCM 5 ही आता है, सेम नंबर्स के LCM तो वही आएंगे ना, दोनों सेम नंबर होंगे। तो 3/5, अब ऑप्शन पॉइंट्स में दे के रखें तो डिवाइड करके देख लो, ये 3 डिवाइडेड बाई 5। 5 से छोटा नंबर है तो डेसिमल लगेगा और 0 लगेगा। अब पीछे एक 0 लगा देंगे, डेसिमल लगा दिया तो 5 6 ज़ा 30, तो ये आ गया 0। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 0। तो आंसर हमारा क्या होता है, ये होता है क्वोशिएंट आंसर। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 0.6, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आओगे। अब आप LCM निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले 0.4 और 0.6 को किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में। तो 0.4 को मैंने लिख दिया यहाँ पे, 0.4 होता है 4/10, जिसका मतलब है 2/5। 2 के टेबल से कट कर दो। अब 0.6 का मतलब है 6/10, 6/10, 6 का हाफ हो गया 3 और ये 3/5। तो हमें 2/5 और 3/5 का निकालना है, तो इसको इरेज कर देते हैं और यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, हमें निकालना है LCM ऑफ 2/5 एंड 3/5, क्योंकि हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लिया। तो इसका मतलब है ऊपर वालों का LCM निकालना है, 2 और 3 का LCM निकालना है, और नीचे वालों का HCF निकालना है। ठीक है, तो LCM 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, तो 2 3 ज़ा 6। LCM जो सेम नंबर होते हैं उनका LCM क्या आएगा, उनका HCF जो सेम नंबर है उनका HCF तो वही आएगा। ठीक है, सेम नंबर्स का तो वही आएगा ना। 5 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, बड़े से बड़ा 5 ही है, तो 6/5। तो 6/5 को डिवाइड कर लो, क्योंकि ऑप्शंस हमारे डेसिमल्स में दिए हैं, तो 6/5 डिवाइड कर लिया, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो
5 1 जा 5 कर लिया और माइनस कर लिया तो ये 1 हो गया। अब 0 लगा दिया तो डेसिमल लग जाएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 1.2 और 1.2 है हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, बेसिक मैथ सीख रहे हैं हम तो, ठीक है, बड़ी बेसिक बातें करेंगे। फिर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं। ठीक है, ये भी हमने सीखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी हमें कई बार पेपर में आता है, एचसीएफ और एलसीएम आते हैं, और इस तरह के सवाल कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं क्योंकि नंबर्स के लिए देने की बजाय फिर वो क्या करते हैं, फिर एक्सप्रेशंस के लिए दे देते हैं। तो एचसीएफ निकालना है, इसके लिए मैंने क्या बोला था, इनको ब्रेक करके लिखना होता है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पहला जो है हमारे पास, वो पहला एक्सप्रेशन क्या है, 12x² इंटू वाई। तो इसको मैंने बोला था ब्रेक करके लिखना है। 12 के फैक्टर बनाने हैं, 2 6 2 3 3। तो 12 को ब्रेक करके लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3। एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर का क्या मतलब बताया था, एक्स इंटू एक्स, और वाई तो एक ही है तो इंटू वाई। फिर दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे के रखा है वो क्या दे के रखा है, 18xy का स्क्वायर। इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। 18 को हम ब्रेक करेंगे 2 9 3 3 3 1। ठीक है, तो इसको भी हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। तो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके x एक ही बार है, y 2 बार है, तो y को 2 बार लिख दिया। स्क्वायर है ना, स्क्वायर माने 2 बार। ठीक है, फिर हमने क्या देखना होता है, क्योंकि हमने देखना है HCF। अभी हम क्या देख रहे हैं, HCF देख रहे हैं। HCF देखने का मतलब है कि जो पेयर है उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे। तो ये आपका एक पेयर है, चलो हो गया। तो आपने HCF लिखने के लिए लिख दिया 2। ये भी आपका एक पेयर है तो आपने लिख दिया 3। अभी देखो ये तो पेयर बना नहीं। ये भी आपका एक पेयर है तो आपने लिख दिया x। ये भी आपका एक पेयर है, दोनों में है ना, जो ऊपर और नीचे वाले एक्सप्रेशन में। अब इनका भी पेयर नहीं है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 x इंटू वाई एक्स वाई। तो आपका HCF का आंसर आ जाएगा 6xy। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वाले सवाल पे आपने थोड़ा खास ध्यान इसलिए देना है कि पेपर में फिर होता है ना, नंबर्स तो सीख लेता है आदमी लेकिन फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में आने के चांसेस बन जाते हैं। फिर हम करेंगे अब 11 नंबर में अब एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं इरेज और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, तो 11 में आपके पास एक एक्सप्रेशन है 4x²। तो इसको 4 को तो ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 और x² का मतलब x इंटू एक्स। फिर अगला क्या है 6xy। 6 का ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, सिंपल है ना, तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो 6 पता लग ही जा रहा है, 2 इंटू 3 में ही ब्रेक होगा, इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये x है आपका। एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लिखना है। ठीक है, एलसीएम के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, जो पेयर्स देखते हैं, जो पेयर है उसको एक बार लिखेंगे, एलसीएम 2 x। ठीक है, यही पेयर है। अब बाकी जो बच जाते हैं फैक्टर्स उनको भी लिखना है, 2 3 x y। ठीक है, 2 ही एक्सप्रेशंस हैं तो हमने जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको भी लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देखो, 2 2 जा, नंबर्स पहले मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये आ गया पहले 12। अब x x वाले देखो x इंटू एक्स तो कितना आ गया, x²। ठीक है, तो x वाले भी हो गए, नंबर सारे मल्टीप्लाई कर दिए, देखो कर दिए, x वाले भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब बचा अकेला y, तो अकेला जो ये y बचा है इसको भी लिख दो। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 12x²y। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास होना चाहिए जो कि पहला ही अगेन दे के रखा है 12x²y।
ठीक है, चलिए। नहीं तो ऐसे भी कई याद रखते हैं कि जो बड़ी वाली पावर होती है ना, जैसे जो वैल्यूज़ होती हैं ये एक्स और वाई, एक्स और वाई में दोनों एक्सप्रेशन में जो बड़ी वैल्यू होती है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर है एक्स, तो एक्स स्क्वेयर कंसीडर होगा। तो देखो आंसर में क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर, और वाई तो देखो एक ही है, तो वो वाई एक ही रहेगा क्योंकि इधर तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो एलसीएम के लिए वो सारे लॉजिक हमें प्रैक्टिस के साथ समझ आते जाते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो और हमारा फिर दिमाग चलता जाता है। फिर हमने पढ़ा था HCF, LCM एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था HCF इंटू LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर को A और B मान लें तो A इंटू बी, एक्स और वाई मान लें तो एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला था। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि इफ़ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे के रखा है कि HCF कितना दे के रखा है, 5 है, एंड देयर LCM, और LCM दे के रखा है कितना है, 60 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? तो हमें पता है, ठीक है, एज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो आपको सीधा इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा सीधा हमें इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, तो ये बड़ा टू डायरेक्ट है हमारे पास, सीधा हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो कर देना है। ठीक है, HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है हमारे पास, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारा जो 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स हैव अ प्रोडक्ट ऑफ 180। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है, 180। ठीक है, 180। फिर देयर HCF भी दिया हुआ है, उनका HCF कितना है, 6। तो बोला उनका LCM कितना होगा। ठीक है, तो अगेन बिल्कुल सिंपल, हम क्या करेंगे, सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेम फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ठीक है, वी नो दैट, अभी लिख हम सब्जेक्टिव वे में रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें क्या चाहिए, HCF की वैल्यू कितनी है, HCF की वैल्यू है 6, LCM की वैल्यू नहीं पता, निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है, 180। तो अब हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू, ये 6 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड पे जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 180 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, कोई चीज़ लेफ्ट साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें तो भाई LCM निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, LCM, तो उसको अलग करना है। उसको अलग करेंगे तो इस 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरी साइड किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। ठीक है, प्लस वाली माइनस में जाती है, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 180 को डिवाइड कर देंगे तो आसान है। देखो 6 1 6, 6 3 18, तो 30 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी आ गया आपके पास 30, ए ऑप्शन। इसमें मैक्सिमम ए ही ऑप्शन देके रखे हुए हैं, है ना। जितने भी सवाल हैं उसमें सब में नहीं, किन्हीं में बी भी है, तो मैक्सिमम ए ऑप्शन हमारे आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सिंपल सवाल था, और इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। यहाँ पे दिए हुए 2 क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर LCM इज 96। इफ वन नंबर इज 24 देन व्हाट इज द अदर नंबर। तो ये आप खुद कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला आप लगाओगे ये तो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे, HCF दिया हुआ है पुट करो, LCM दिया हुआ है पुट करो,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मान लो a इंटू बी, ए को मान लो a दिया हुआ है, 1 नंबर a दिया हुआ है 24, तो b निकल जाएगा कैलकुलेट करके। और इस तरह का सवाल काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 18 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं पेपर में। आपके जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या दूसरे एग्जाम्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में एज इट इज़, तो इसको हम डिस्कस कर ही लेते हैं। आपने बिल्कुल फॉर्मेट याद रखना है। देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM है बेसिकली। ठीक है, तो आपने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, आपको बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 8, 12 एंड 18 लीव्स अ रिमाइंडर 5। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 8, 12 और 18 को डिवाइड कर दे। देखो, पहली चीज़, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो किन्हीं भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को डिवाइड कर दे, वो होता है उनका LCM। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो, देखो, स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कोई भी गिवन नंबर होंगे। अभी तो हमारे पास है 8, 12 और 18 है। ऐसे कुछ भी 8 और 12 होगा, 5, 10, 25 होगा, कोई भी नंबर दिए होंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 8, 12 एंड 18 इज इक्वल टू देयर LCM। उनका LCM होगा, या इज लिख देते हैं, इज देयर LCM। ठीक है, ये हमें समझ आना चाहिए। इनका जो LCM होगा वो इन सबको डिवाइड करेगा। तो इनका LCM पहले निकाल लेते हैं। तो LCM निकाल लेते हैं पहले किसका, 8, 12, 18, जो परफेक्टली डिवाइड करेगा विदाउट लीविंग रिमाइंडर। तो 2 से चला जाएगा, 4, 6, 9। अब देखो 2 से 4 तो चला जाएगा, ये 6 भी चला जाएगा, 9 नहीं होगा डिवाइड। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास आ गया 3, 1, 1, 3, और फिर हमारे पास आ गया 3, 1, 1, 1। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे LCM। तो LCM हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो कि कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 एंड 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो अपना जो LCM आ गया वो कितना आ गया, 72। तो 72 वो सबसे छोटा नंबर है, 72 वो सबसे छोटा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, 12 को भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, 18 को भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, माने विदाउट लिविंग रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इतना ही होता कि सबसे छोटा नंबर निकालो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड 8, 12 एंड 18 विदाउट लिविंग रिमाइंडर, तो आंसर आ जाता 72। लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, बोला है कि लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो मैंने डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर बचना भी चाहिए। तो 72 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो टू लीव रिमाइंडर 5। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ है कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5, तो 75 में क्या कर दोगे आप, ऐड कर, 72 में क्या ऐड कर दोगे, 5, क्योंकि 5 बचना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 77। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, 5 रिमाइंडर रहना चाहिए, तो 5 हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर 5 रिमाइंडर बचना है, क्योंकि 72 तो वो नंबर है जो रिमाइंडर 0 रखेगा, तो अगर 5 रिमाइंडर बचना है तो फिर 5 हमें ऐड करना पड़ेगा। माने 77 से अगर डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड कर लो, 77/8 करो, 77/12 करो, 77/18 करो, तो रिमाइंडर आपके पास 5 बचेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल का आपने ध्यान रखना है। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। 14 आपके लिए दिया था, इसको भी अब देख ही लेते हैं। चलो लास्ट ही बचा है तो इसको देखो यहीं पे देख लेते हैं। HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यही फॉर्मूला है।
HCF कितना दिया हुआ है 8, LCM कितना दिया हुआ है 96, A कितना दिया हुआ है, इफ़ वन नंबर इज 24 तो A को मान लिया 24, देन अदर नंबर B, किसी को भी आप B को भी मान सकते थे 24, तो A निकाल लाना था। तो B चाहिए अब आपको B चाहिए, तो 24 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 × 96 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू B। जो B की वैल्यू आएगी, अब कट कर दो इसको ना, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो B की जो वैल्यू आ गई आपके पास, B की वैल्यू आ गई 96 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा 96 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, फिर से कट कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये वैल्यू आ गई 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल साधारण सवाल है, इस फॉर्मूले का भी बहुत यूज़ होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस वाले सवाल थे दोनों, ये दोनों हमारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे HCF और LCM के, ये हमने बेसिक पढ़ लिए क्या क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस भी आगे, लेकिन अभी हमने मेथड भी सीखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीख लिया है, ये हम कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगा, और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी देख लेंगे कि उससे हम कैसे HCF LCM ये देखते हैं इनको। चलिए, अब हमारे काफ़ी सारे जो हैं मेन टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, लगभग ये हमारा क्योंकि 11th वीडियो है तो काफ़ी सारे बेसिक मैथ्स के छोटे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अभी भी बहुत कुछ आएगा, सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी कुछ होगा, लेकिन क्या करना है, मेन प्रैक्टिस करते रहना है, ये छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जॉन सी मैक्सवेल का एक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक कोट भी लिखा हुआ है कि स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी। ठीक है, छोटे छोटे डिसिप्लिन्स अगर हम रोज़ रिपीट करेंगे तो उसी से जो भी है कुछ होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।